हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैथ ऑनर्स अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हम 2023-24 का पेपर है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी से है, डिफाइन जेड जी। जेड जी बेसिकली क्या है? द सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक है। उसके बाद सो दैट जेड जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है। तो पहले सेंटर ऑफ अ ग्रुप, कोई ग्रुप है उसका सेंटर क्या होता है। ठीक है। तो लेट जी बी अ ग्रुप। ठीक है। जी बी अ ग्रुप, देन जेड जी या जेड जी इक्वल टू ऑल एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट, ऐसे एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी जिनके लिए ए एक्स इक्वल टू एक्स ए हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ऐसे एलिमेंट ए जिनके लिए ए एक्स इक्वल टू एक्स है, बाकी एलिमेंट्स के लिए अगर इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो उस कंडीशन में ये हमारे पास कहलाता है जेड जी, जो बेसिकली द सेंटर ऑफ ग्रुप। ठीक है। ये हो गया। अब जेड जी हमारे पास डिफाइन हो गया। अब हमें शो करना है कि जो जेड जी है, ये जो ग्रुप है, ये हमारे पास बेसिकली बेसिकली सेट जो है, ये सेट हमारे पास एक ग्रुप है। नाउ टू शो जेड जी इज अ ग्रुप। ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कहीं ये नॉन एम्प्टी सेट तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें भी पढ़ा होगा कि जब भी इफ जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है। तो पहले चेक करेंगे। ठीक है। तो जेड जी लेट ई बिलोंग्स टू जी। ठीक है। ई बिलोंग्स टू जी जो बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है। तो इसके लिए ई बिलोंग्स टू जी, ई एक्स इक्वल टू एक्स सी। ठीक है। इंप्लाइज ई बिलोंग्स टू जेड जी। ई बिलोंग्स टू जेड जी, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई थी ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ई बिलोंग्स टू जेड जी इंप्लाइज जी इज नॉन एम्प्टी। ठीक है। अब हमें चेक करना है क्लोजरनेस। ठीक है। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ए बी बिलोंग्स टू, सॉरी जी नहीं, जेड जी। ठीक है। तो ए बी बिलोंग्स टू जेड जी है, इंप्लाइज ए एक्स इक्वल टू एक्स ए एंड, ठीक है, कि हर एलिमेंट फोर एंड बी एक्स बिलोंग्स टू एक्स बी, फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है। ये है हमारे पास। नाउ, ठीक है, नाउ ए डॉट बी। ठीक है। ए डॉट बी, अब हमें शो करना है कि ए डॉट बी जो है वो भी हमारे पास बिलोंग्स टू जी कर रहा है। ठीक है। यानी ए बी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई है, ये हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ तो इसके लिए देखो ए बी एक्स, हमें बेसिकली क्या प्रूव करना है? ए बी एक्स इक्वल टू एक्स ए बी। ठीक है। तो उस कंडीशन में तो ये हम कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ए बी एक्स इक्वल टू, ये होगा ए बी एक्स। ठीक है। बट आप अगर क्वेश्चन में ये साथ साथ में लिखते जाओगे कि ये क्वेश्चन वन है, ये टू है, तो फ्रॉम टू, ठीक है, मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आप लिख के चलना अच्छा रहेगा। बी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? बी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, बी एक्स इक्वल टू एक्स बी। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स बी। ठीक है। तो ये हो गए ए एक्स, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ए एक्स बी। ठीक है। अब ए एक्स बी को क्या लिख सकता हूँ? वन से इसको लिख सकता हूँ एक्स ए बी, इंप्लाइज एक्स ए बी इक्वल टू, या ए बी एक्स इक्वल टू ए बी एक्स इक्वल टू एक्स ए बी, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है। एक हो गया। सेकंड, हमें इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, इनवर्स एलिमेंट सेटिस्फाई एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो ये चेक करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखेंगे हम। ठीक है। तो अगर हमारे पास इफ
ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, ठीक है, ए बिलोंग्स टू जी है, तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली ए एक्स इक्वल टू बी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब देखो ए बिलोंग्स टू जी है, ठीक है, तो ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी होगा, ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी होगा क्योंकि ग्रुप का ही पार्ट है, ठीक है। अब तो अब हमें शो करना है नाउ वी नीड टू शो ए इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स ए इनवर्स। अब हमें बेसिकली शो क्या करना है, ए इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स ए इनवर्स, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखें ए एक्स इक्वल टू, ये क्या लिख देना, ए एक्स इक्वल टू एक्स ए, ठीक है, यहाँ की डेफिनेशन से, ठीक है। तो ये हो गया ए एक्स, यहाँ से ए एक्स इक्वल टू एक्स ए, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए इनवर्स ए एक्स, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स एक्स, ठीक है, ए इनवर्स एक्स डॉट ए। अब ये हो गया एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं राइट साइड में इसको लिख सकता हूँ एक्स ए इनवर्स, ठीक है, ये आप ऑपरेशन साथ में लिखते हुए चलोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और तो यहाँ पे मैंने ए इनवर्स राइट साइड में लगाया है, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स एक्स ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ई या ए इनवर्स एक्स, यानी कि एक्स ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स implies ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड जी, ठीक है। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, implies जेड जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी, जो कि हमें इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 भी हम प्रूव करेंगे। थैंक यू।